नाउ ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिनको मैं बहुत ही क्विकली बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला था, एक बात याद रखना, हमें एल पहले लिखना होता है, उसके बाद डायग्राम बनाना होता है। एल होते हैं लैंग्वेज जिसके अंदर होती हैं सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, ये दोनों चीज़ें बनानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक मिनिमल डीएफए बनाना है, ऑल द अल्फ़ाबेट्स ए एंड बी सच दैट एवरी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल, स्टार्ट और एंड सेम सिंबल से हो रही है। तो ये इसका एल बन गया, ए बी ए ये सब, ठीक है। एंड क्यू ज़ीरो एक इनिशियल स्टेट हो गया, ए होगा तो क्यू वन पे चला जाएगा और वहीं पे वो एंड हो सकता है, ठीक है। ये हमारा बेस केस को सबसे पहले पकड़ो। बेस केस क्या है कि क्यू ज़ीरो पे ए आया, ए आके वो क्यू वन पे गया, एंड हो गया वहीं पे, वो फाइनल स्टेट है, ठीक है। और वहाँ पे ए जितनी बार है लूप करते रहो, लूप करते रहो, ठीक है। बी आया तो क्यू टू पे चले जाओ, दूसरे फाइनल स्टेट, क्योंकि फाइनल स्टेट्स मल्टीपल हो सकते हैं और हम स्ट्रिंग्स वही एक्सेप्ट करेंगे जो कि किसी ना किसी फाइनल स्टेट पे जा रही हो। जैसे कि हमने मेन अपने लेक्चर 3 में एक स्टेटमेंट आया था, वी विल एक्सेप्ट ओनली दो स्ट्रिंग्स दैट विल गो टू सम फाइनल स्टेट। जो फाइनल स्टेट पे नहीं जाती उन स्ट्रिंग्स को हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये बी भी एक फाइनल स्टेट पे जाएगा, दैट इज़ क्यू टू। क्यू टू इज़ ऑल्सो फाइनल स्टेट, और जितनी भी और बी है वो लूप करता रहेगा क्यू टू पे, ठीक है। ओके देन इसके बाद अगर वो सेम स्ट्रिंग से एंड होना चाहिए ना, मतलब सेम अल्फ़ाबेट से, तो लेट से अगर ए के बाद बी आ जाता है तो ये एक ट्रैप स्टेट पे चला जाएगा, दैट इज़ क्यू थ्री। एंड एज सिमिलरली नीचे अगर बी के बाद ए आ जाए तो वो ट्रैप स्टेट पे चला जाए, क्योंकि हमें सेम से एंड करना है। एंड देन अगर बी के बाद अगेन ए आ जाए तो वो फिर सेम से एंड हो रहा है तो वो वापस से फाइनल स्टेट पे आ जाएगा, सिमिलर फॉर नीचे वाला, ओके। एंड जब तक बी आता जाए वो सेल्फ लूप होता रहेगा। एक बात मेरे बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हर एक एरो और हर एक ए बी सी ये सब लिखना ज़रूरी है। एक भी मिस किया तो मार्क्स कटेंगे, और ये एल लिखना भी ज़रूरी है। एक अगर इसको मिस किया तो भी मार्क्स कटेंगे, ओके। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज क्वेश्चन वन है, लेकिन डिफरेंट सिंबल के साथ एंड होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही बनेगा। अगर बेस केस तो यही है कि क्यू ज़ीरो से इनिशियल स्टेट है, ए आया तो क्यू वन पे जाएगा, बी आया तो क्यू टू पे जाएगा, लेकिन ये फाइनल स्टेट नहीं बनेगा क्योंकि सेम से एंड नहीं होना चाहिए, अलग से एंड होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक बी आता रहेगा, मतलब ए वाले केस में अगर हम देखें तो बी आएगा ना तो रिपीट होता रहेगा। सॉरी, ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी है ऐसा लग रहा है। ए आएगा तो वो रिपीट होता रहेगा, एंड बी आएगा तो वो आगे चला जाएगा, क्यू थ्री, दैट इज़ अ फाइनल स्टेट। एंड बी आया तो क्यू थ्री पर ही रिपीट होता रहेगा, ठीक है। एंड ए आया तो वापस से आ जाए, क्योंकि एंड वो अलग से होना चाहिए, सेम के साथ एंड नहीं होना चाहिए। तो ए आया तो वापस हो जाएगा, एंड यहाँ पे बी नहीं होगा, ये जो दिख रहा है ये ए ही होगा। ए होगा तो वो रिपीट होता रहेगा, घूमता रहेगा, सेल्फ लूप होता रहेगा, ओके। ऐसे ही अब क्यू टू में भी देखें तो सेम ही चीज़ है। देखो यहाँ पे सही लिखा है, क्यू टू में अगर बी आया तो वो घूमता रहेगा, ए आया तो फाइनल स्टेट पे चला जाएगा, एंड फाइनल स्टेट पे जितनी भी मेरा ए आए वो सेल्फ लूप होगा, एंड ऐसा बन जाएगा, ओके। इसके बाद मिनिमल डी एफ ए बनाना है, दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स अल्फाबेट एंड सच दैट एवरी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग डब्ल्यू इज लाइक डब्ल्यू इज इक्वल टू एस एक्स। एस एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। एस एक्स मतलब पहले अपनी स्ट्रिंग आएगी, उसके बाद जो भी है, एक्स मतलब कुछ भी आया, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ए बी सी डी एफ जी जो भी, ए बी बी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले एल लिख दिया, हमें क्या है एस एक्स के फॉर्म में होनी चाहिए। तो सबसे पहले एस क्या है, ए या फिर बी बी बी। तो ए एंड ए एक ये बेस केस बना रहा हूँ, ए हो गया या फिर बी हो गया, ये अपना बेस केस हो गया। उसके बाद जो भी लगाने लगा लो, ठीक है, लेकिन बाद में होना चाहिए। सबसे पहले अपना ये आना चाहिए, या तो ए या फिर बी। इसके बाद इसमें हम ये देखो स्टेप वन से, ये वहाँ पे मैंने स्टेप वाइज करके बताया, ये हमारा बेस केस बन जाएगा स्टेप वन में कि ए आता है तो क्यू वन पे जाएगा, बी आएगा तो क्यू टू पे। और ए वाले पाथ को हम नोटिस करें तो क्यू वन ए, फिर एक और ए आएगा क्यू टू, एक और ए क्यू थ्री, एंड फाइनल स्टेट क्यू, ये फाइनल स्टेट पे पहुंच गया क्यू फोर पे, ठीक है, क्योंकि बी पे हम क्यू टू पे आए थे। तो ये फाइनल स्टेट एंड ख़त्म, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर लूप आएगा एक,
ठीक है ना। इसके बाद जितना भी ए आता रहे वो लूप, या फिर ए या बी कुछ भी आ जाए, यहाँ पे मैंने वो लूप नहीं लगाया है, यहाँ पे लूप आएगा एक, ए या बी कुछ भी आ जाए वो लूप करेगा, ठीक है, Q4 पे, क्योंकि उसके बाद कुछ भी आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो Q4 पे एक लूप आएगा। सिमिलरली नीचे भी किया है, यहाँ पे भी Q6 पर एक लूप आएगा, ए एंड ए कॉमा बी करके, ठीक है, क्योंकि एस एक्स है तो उसके बाद कुछ भी आ सकता है। इसके बाद देखो यहाँ पे किया है ना स्टेप 2 में, तो Q4 पे भी लूप लगा दिया, Q6 पे भी लूप लगा दिया। अब अगर Q1 पे ए की बजाय बी आ जाता है तो ये इसको हमें ट्रैप स्टेट में भेजना पड़ेगा। सिमिलरली Q3 पर भी अगर बी आ जाता तो भी हमें इसे ट्रैप स्टेट, एक ही ट्रैप स्टेट बनाया Q7, और सिमिलर नीचे Q2 और Q5 पर भी ए आ जाता है तो वो ट्रैप स्टेट में जाएगा, और ट्रैप स्टेट में फिर बाद में कितनी बार ए एंड बी आता है वो ट्रैप स्टेट में ही फंसा रहेगा, फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंचेगा वो, और उन स्ट्रिंग्स को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसलिए, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल आंसर। एंड क्योंकि हमारा Q4 सेम ही है तो हम इसको एक कर सकते हैं, फाइनल स्टेट को अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ए एंड बी करके एक ही जगह पर आ जाए और वो लूप करते रहें। कई केसेस में हमें अलग रखना पड़ता है, ज़रूरी नहीं आगे चल के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर अलग करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सेम ही रख दो तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए एंड बी को ही तो लूप करना है, एक ही फाइनल स्टेट चल जाएगा, ठीक है। इसका वजह से क्वेश्चन 4 देखो, एक्स एस है, यहाँ पे पहले कुछ भी आ जाए लेकिन बाद में ए या फिर बी आना चाहिए, ओके। तो इसके एल ले लेंगे, ए बी ये बेस केस हो गए, इसके बाद बी ए बी ये सब कितने भी लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स बन जाएंगे। बेस केस कैसे बनेगा, Q0 है, यहाँ से Q1 Q2 Q3 ए बन गया, Q4 Q5 Q6 बी बन गया, ऐसे 2 स्टेट्स निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। Q3 एंड Q6 फाइनल स्टेट हो गया। नाउ स्टेप 2 में देखेंगे तो यहाँ पर देखो Q3 पर कब लूप करेंगे, ए उसके बाद कितने भी ए आए, क्योंकि लास्ट में ए होना चाहिए, है ना, लास्ट में ए होना चाहिए, इसलिए सिर्फ Q3 पर लूप होगा, ऐसे Q6 पर ही सिर्फ लूप होगा, हर जगह नहीं होगा, ठीक है। एंड ए एंड बी दोनों का क्योंकि लूप नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर सेपरेट रखना पड़ेगा हमें, फाइनल स्टेट को सेम नहीं कर सकते।